सौदाईस का भागचार इशिका के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए आरोही ने बहुत ही शाउलियत से कहा, नहीं यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए और मुझे पता है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं और अगर होते फिर भी मैं नहीं लेती। मुझे खुद से पैसे कमाने हैं, चाहे जैसे भी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे पैसे ले जाकर नहीं दिए तो वो मुझे किसी भी बुढ़े अमीर के हाथों बेच देगा। उससे तो अच्छा ही होगा मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर लूं। आरोही की इन बातों का मतलब इसी का अच्छी तरह समझ रही है, इसीलिए उसने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा, क्या सच में तुम भी ये करना चाहती हो? एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं होता और एक बार अगर तुम इस सब में फंस गई तो फिर चाहकर भी जल्दी बाहर निकल नहीं पाओगी मेरी तरह। ये बोलते हुए इशिका के चेहरे पर मायूसी और बेबसी दोनों ही एकदम साफ नजर आ रही है। आरोही ने एक बार उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा और एक ठंडी सांस छोड़ी और अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली। इशिका की बातें सुनकर आरोही इस बारे में ही सोचने लगी। आरोही ने इशिका की पूरी बात बताई और वो काम करने के लिए भी बोला, तो फिर इशिका ने उसे कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या तुम सच में ये काम करना चाहती हो आरोही? अपनी आंख खोलते हुए आरोही ने आगे बोला, किसी के साथ सोना नहीं पड़ेगा, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने होंगे, इतना ही बहुत है मेरे लिए। इसके अलावा बाकी सब तो मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे इसके लिए अच्छे पैसे मिले तो मैं तैयार हूँ। मैंने सोच लिया है यार। आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए इशिका अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, फिर अब अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। इसमें आखिर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इतना तो बनता ही है तेरे लिए। तू यहीं रुक, मैं आंटी से बात करके आती हूँ और जब तक अपना फोन भी चार्ज पर लगा देना। इतना बोलकर इशिका वहां से उठकर चली गई। उसके पीछे आरोही वहां बेड से लगी हुई दीवार का टेक लगाकर बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अपनी उस सोच को वो अपने इस वक्त के लिए गए फैसले पर हावी नहीं होने देना चाहती। इसीलिए तुरंत ही उसने अपनी आंखें खोल दी। उस जगह से उठकर अपना मोबाइल फोन चार्ज पर लगाया और फिर इशिका के वापस कमरे में आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद इशिका ने यही कुछ 5-6 ड्रेस लाकर उस बेड पर रखी और साथ ही सारा रेडी होने का सामान भी था। आरोही बेड पर रखी हुई उन सारी सुंदर और महंगी दिखने वाली ड्रेसेस की तरफ देख रही है और वो सारी ड्रेस एक से एक एक्सपेंसिव और डिजाइनर लग रही हैं। उन सब ड्रेसेस को देखकर आरोही ने अपने मन में कहा, मेरे पास घर में जितने भी कपड़े हैं, अगर उन सारे के दाम मिला लो तब भी इनसे किसी एक ड्रेस के बराबर भी नहीं होगा। उन कपड़ों की तरफ देखते हुए आरोही अपने मन में ये सब सोच रही है। तभी इशिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये सारी ड्रेस मेरी नहीं है, आंटी ने मुझे दिए हैं और तुम अपने लिए भी इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकती हो, क्योंकि डेट पर जाने के लिए हमारा अच्छा और अट्रैक्टिव देखना जरूरी है। हम अपने वही पुराने चिप कपड़े पहन कर नहीं जा सकते। इशिका की बात सुनकर आरोही आगे आई और वहां पर रखी हुई एक रेड और एक ब्लैक कलर की ड्रेस की तरफ काफी ध्यान से देखने लगी और बारी बारी उन दोनों ड्रेस को उठाकर भी देखा। इसके अलावा एक वाइट ड्रेस पर भी उसकी ध्यान गया और फिर उसने इशिका की तरफ देखते हुए कहा, यार मुझे तो सारी ही अच्छी लग रही है, तुम ही हेल्प कर दो ना, मैं क्या पहनूं, ये वाइट या फिर ये ब्लैक?
और ये रेड भी एक ऑप्शन है। रेड तो मत पहनो आज, पहली बार के लिए कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो जाएगा, और वाइट भी नहीं, ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें ये ब्लैक वाला ड्रेस पहनना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी सूट करेगा। इतना बोलते हुए सिका ने वो ब्लैक ड्रेस उठाकर आरोही के सामने लगाया और उसके पीछे लगे ड्रेसिंग मिरर की तरफ ही घुमा दिया। आरोही ने ध्यान से देखा, वो एक नी लेंथ डीप वी नेक का ब्लैक वन पीस ड्रेस थी, जिसका बैक भी काफी ज्यादा डीप ओपन था और लेफ्ट लेग साइड में एक छोटा सा स्लिप्ड कट था, जिससे कि पहनने पर उसकी थाइस भी नजर आती। इसी का की सलाह मानते हुए आरोही अपने लिए वो ड्रेस ही सिलेक्ट कर ली और इसिका ने बाकी सारे कपड़े ले जाकर आंटी को वापस कर दिए, क्योंकि वो सारे कपड़े अपने पास ही रखती हैं उनकी देखभाल करने के लिए। आरोही ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनती है, लेकिन अभी जब उसने खुद ही ये करने का फैसला किया है तो उसे ये तो पहनना पड़ता। वो ड्रेस पहनने के बाद खुद को शीशे में देख रही है तो वह किसी हाई क्लास स्कॉट की तरह लग रही है। खुद के बारे में इस तरह से सोचकर आरोही को खुद ही बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने शीशे में अपने चेहरे की तरफ देखा। इतना ज्यादा अजीब और मुरझाई हुई सी शक्ल लग रही थी उसकी, और उसे पता है अपने सर्वाइवल के लिए उसे ये करना ही पड़ेगा। और अब यहाँ तक खुद ही वो आगे आई है तो यहाँ से पीछे भी नहीं हट सकती। इसिका ने आरोही के हेयर और मेकअप में उसकी हेल्प की और उसका पूरा मेकअप करने के बाद इसिका उसकी तारीफ करते हुए बोली, देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, अब कोई भी तुम्हें देखकर आसानी से फ्लैट हो जाएगा। वैसे आंटी ने पहले ही तुम्हारे लिए इंतजाम कर लिया है। आरोही का एक छोटा सा गोल चेहरा, उसकी इस तरह छोटी सी नाक और उस पर बड़ी बड़ी डीप ब्राउन आंखें, उस पर वो ब्लैक ड्रेस, खुले हुए बाल और डार्क रेड लिपस्टिक के साथ स्मोकी आई मेकअप बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसिका का चेहरा पतला और लंबा है, उसकी नाक भी लंबी है और उसकी आंखें हल्के भूरे रंग की है। उसके बाल भी आरोही से थोड़े छोटे हैं। वहीं आरोही के बाल कमर तक आते हैं, लेकिन अभी इसिका ने उसके बालों को रोल करके एक अच्छा सा हेयर स्टाइल भी दे दिया है। इसिका ने वहीं डार्क पर्पल कलर का ही ड्रेस पहना हुआ है, जो वो पहले से ही पहने हुए थे, और उसमें वो काफी खूबसूरत भी लग रही है। उसे भी अपना हेयर मेकअप कंप्लीट कर दिया। आरोही ने उसकी हेल्प की और फिर कुछ ही देर बाद वो दोनों ही लड़कियां रेडी हो गईं। पूरा रेडी होकर जब तक वो दोनों बाहर आईं, उनकी आंटी पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रही थी। वहां पर हॉल में इसिका ने अपनी आंटी की तरफ आगे आते हुए कहा, चलिए आंटी, हम दोनों तैयार हैं, ड्राइवर हमारा वेट कर रहा होगा। आरोही उसके पीछे उन हाई हील्स में थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई चल रही है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने खुद को मैनेज किया। और थोड़ी देर पहले इसिका उसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी, क्योंकि उसे इस तरह की मैचिंग ब्लैक हाई हील ही पहन कर रखनी है जब तक वो वहां से ब्लाइंड डेट से वापस नहीं आ जाती। भले ही आरोही ने थोड़ी देर पहले ही उन हाई हील में चलने की प्रैक्टिस की थी, लेकिन फिर भी अभी भी वो उस हील में पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए दरवाजे तक आते आते वो फिर से एक बार लड़खड़ा गई, तो उसे खुद पर ही गुस्सा आ गया और वो थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोली, अजीब मुसीबत है, पता नहीं क्यों कर रही हूँ मैं ये सब, इससे अच्छा तो मर जाती मैं, वही ज्यादा अच्छा होता। ये बात उसने धीमी आवाज में अपने ही मुंह से बुदबुदाते हुए बोली, लेकिन
उसकी बात सुनने के लिए अभी वहां पर इशिका और उसकी आंटी दोनों नहीं है। वो दोनों पहले ही दरवाजे से बाहर निकलकर उस कार तक चली गई हैं, जो कि उन लोगों को वहां पर लेने के लिए आई है। आरोही जब वहां से बाहर आई तो उसने देखा एक बहुत ही महंगी दिखने वाली ब्लैक कलर की बुगाटी कार उन लोगों को लेने के लिए आई है। आरोही को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसे ऐसी किसी कार में बैठने का मौका भी मिलेगा। ये सोचकर उसे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, लेकिन फिर वो ये सोचकर उदास हो गई। आखिर वो जो कर रही है वो भी कोई इतना अच्छा और इज्जत वाला काम तो नहीं है। इस तरह से अमीर आदमियों के साथ पैसे लेकर डेट पर जाना कौन सी अच्छी लड़की भला ये काम करती होगी। लेकिन फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इशिका के साथ वो पीछे सीट पर बैठ गई और आंटी आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गई। इशिका अपने मोबाइल में कुछ कर रही है, शायद किसी को मैसेज या फिर जो भी। आरोही ने उससे नहीं पूछा और खुद खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू भी है और वो खुद से ये सवाल कर रही है कि वो बस सीधी तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, ऐसे में कैसे वो इस तरह की सिचुएशन में फंस गई। उसके लिए सारी चीजें इतनी मुश्किल क्यों हैं? क्यों उसका स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा? एक के बाद एक मुसीबत क्यों उसके लिए ही रास्ते में खड़ी रहती है? अपने मन में ही आरोही ने आगे सोचते हुए खुद से कहा, मेरी भी लाइफ बाकी लड़कियों की तरह अच्छी होती अगर मेरी माँ आज जिंदा होती और मेरी लाइफ में मेरी असली पिता होते ना, कि मेरे ये सौतेले पिता, तब सब जरूर चीजें अच्छी होती। और मैं अब तक सोचती थी कि माँ के जाने के बाद कम से कम उनके दूसरे पति ही मेरे साथ हैं और मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। लेकिन मुझे उनकी असलियत कल पता चली कि उन्होंने मुझे बस एक इन्वेस्टमेंट की तरह बड़ा किया है और अब वो अपने सारे पैसे मुझसे वापस चाहते हैं। तो मेरे पास भी बस यही एक रास्ता बचा है। आरोही कार में बैठी हुई ये सारी बातें सोच रही है और उन तीनों के बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर दी और कार वहां से आगे बढ़ गई। ये सब सोचते हुए आरोही की आंखों से ना चाहते हुए भी लगातार आंसू गिरने लगे और वो अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लेकिन काफी देर से वो चुपचाप ही रो रही है। तो जैसे ही इशिका का ध्यान उसकी तरफ हुआ, उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे आरोही, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उसने आरोही की सिसकियां साफ नजर आ रही हैं और उसकी आंखें भरे हुए आंसू भी, इसलिए इशिका ने ये बात पूछी। आरोही ने अपने आंसू पोंछते हुए मुड़कर इशिका की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं यार, बस अपनी फूटी किस्मत के बारे में ही सोच रही हूँ। और मुझे लगा था जो कुछ भी मैंने झेला है उसके बाद मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कमजोर हूँ, अभी भी बहुत कमजोर हूँ। मुझे भी केयर, लव, सिंपैथी चाहिए। मैं ये सारी चीजें अकेले नहीं झेल सकती, किसी का साथ चाहिए यार मुझे भी। उसी तरह से रोते हुए और सिसकियां भरते हुए आरोही ये सारी बातें बोल रही है और इसी का लगातार उसके पेट पर हाथ से थपथपाते हुए उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है। जब आरोही अपनी बात बोलकर शांत हुई तो इशिका ने उससे पूछा, तो क्या तुम पीछे हटना चाहती हो? आरोही जल्दी से उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं पीछे नहीं हटना चाहती। मुझे अभी पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरे पापा ने जिन लोगों से उधार लेकर रखा है वो लोगों ने जान की धमकी देकर गए हैं और वो धमकी मेरे पापा ने मुझे भी दी है। इसीलिए कैसे भी मुझे पैसों का इंतजाम तो करना ही है।
आरोही की यह बात सुनकर इशिका ने बहुत ही अविश्वास के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, यू आर अनबिलीवेबल। आरोही, तू अभी भी उस आदमी के बारे में सोच रही है जिसने तेरे साथ इतना कुछ गलत करने की कोशिश की, और तू उसे पापा बोल भी कैसे सकती है? भूल मत, वो तेरा सौतेला बाप है। आरोही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है और सब कुछ बहुत अच्छे से याद भी है, लेकिन फिर भी वो मेरी इकलौती फैमिली है। मैं इस बात को तो नहीं नकार सकती ना। सौतेला ही सही, लेकिन आखिर वो आदमी मेरा पिता है। आरोही ने ये बात कही तो इशिका ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, सीरियसली आरोही, अभी भी तू ऐसे उस आदमी के बारे में ही सोच रही है? इसके बाद आरोही ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि आरोही के पास असल में कोई जवाब ही नहीं था इशिका के इन सवालों का। लेकिन फिर जैसे तैसे उसने अपने आंसुओं को रोका। टिश्यू पेपर से अपने आंसुओं को आंखों से निकलने से पहले ही पोंछने लगी, क्योंकि इतने मेकअप और एफर्ट के बाद वो नहीं चाहती कि वहां पर जाकर वो बहुत ही बुरी दिखे और किसी पर भी उसका खराब इम्प्रेशन पड़े। आरोही को ऐसे अपने चेहरे के आंसू पोंछते देख इशिका ने उसके हाथ से टिश्यू पेपर लेते हुए कहा, रहने दे, मैं ठीक कर देती हूँ। इतना बोलकर इशिका ने अपने पर्स से कॉम्पैक्ट पाउडर निकाला और उसके चेहरे पर टच अप करने लगी, और कुछ ही मिनटों में उसका चेहरा वापस से काफी प्रेजेंटेबल हो गया। थैंक यू यार, तू ना सच में मेरी लाइफ की एंजल है। इशिका को थैंक यू बोलते हुए आरोही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बदले में इशिका ने भी हल्का सा मुस्कुराया उसके सिर पर मारते हुए बोली, पागल कहीं की। उसके बाद कुछ ही देर में उनकी वो कार एक बहुत ही बड़े से 5 स्टार होटल के सामने आकर रुकी। उन लोगों को शायद यहाँ पर ही आना था। हे स्वीटीज, क्या लगता है आप लोगों को आरोही पूरी बात समझकर अपना काम ठीक से करेगी या फिर हो जाएगी उससे कोई गड़बड़? और कौन है आरोही का ब्लाइंड डेट और स्टोरी में क्या होने वाला है, आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए और स्टोरी को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए।